भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पर हेरोडोट्स। कौन? हेरोडोट्स को भूगोल का जनक के रूप में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि जो सौर प्रणाली है, ये सब स्टैटिक जीके में आता है दोस्तों। तो सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी? सौर प्रणाली की जो खोज करी गई थी वो करी गई थी किसके द्वारा? वो हो जाएंगे यहाँ पे कॉपरनिकस। कौन? कॉपरनिकस के राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक सूर्य है, इसके चारों ओर जो यहाँ पे घूमते हैं खगोलीय पिंड, उनको सबको कहा क्या जाता है? तो याद रखेंगे वो कहलाते हैं ग्रह। जैसे पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, इसी तरीके के बहुत सारे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ठीक है, निक्स ओलंपिया नाम से एक कोलंपस पर्वत है, वह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये स्थित है आपका मंगल ग्रह पे। कहाँ? मंगल ग्रह पे स्थित है। इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानता है, याद रखेंगे लाल ग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो सौरमंडल है इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सूर्य को। किसको? सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य को कहा जाता है। बेसिकली इसको जीके में भी ले सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, जितने भी हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की पहले भी क्लास लग चुकी हैं, क्योंकि जीके स्टैटिक जीके में ज़्यादा फर्क होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहते हैं सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो मध्य भाग है उसको क्या कहा जाएगा? तो याद रखेंगे उसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या? प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को जो कहा जाता है, तो याद रखेंगे उसको अपसौर कहा जाता है। कब कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। अपसौर का मतलब क्या है? जैसे ये सूर्य हो गया, ये यहाँ पे है पृथ्वी, तो इसके बीच में जो अधिकतम दूरी होगी उसको अपसौर कहा जाता है। ये 4 जुलाई को होती। कब? 4 जुलाई को होती है। और जब न्यूनतम दूरी होती है तब ये 3 जनवरी को होती है। इसको यहाँ पे उपसौर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जो ग्रह जाना जाता है वो हो जाएगा यहाँ पे शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। और ये सबसे चमकीला तारा भी माना जाता है। क्या? सबसे चमकीला तारा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा शुक्र आपका। ठीक है, याद रखेंगे शुक्र, हमने अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, इसका प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे हो जाएगा चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति क्या है? ठीक है, जो पृथ्वी है अपनी कक्षा में गति करती है वो कैसे करती है? सभी को पता नहीं चाहिए। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी गति होती है। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी गति होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? ठीक है, भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सीमा। सीमा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा डिटेल में हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय कम है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करा दें ताकि आपके आंखों सामने जरूर गुजर जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ? जो महासागरीय सतह है इसका निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ? तो याद रखेंगे बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, जो महासागरीय सतह है इस बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि यहाँ पृथ्वी के भूपट्टी में जो भूपर्पट्टी है इसमें कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपके एल्युमिनियम। जी के एल्युमिनियम राइट आंसर। क्या? एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। याद रखेंगे पृथ्वी की क्रस्ट पे
क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रेरक कौन है। ठीक है, जो महाद्वीपीय प्रवाह है इस सिद्धांत के, इसका जो प्रिंसिपल था, इसके प्रेरक कौन है, इसको दिया किसने था, तो याद रखें कि कौन, वैगनर। किसके द्वारा, वैगनर के द्वारा दिया गया था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दिए गए स्थान को कोणीय दूरी क्या कहलाती है। ठीक, भूमध्य रेखा से, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो इससे यहाँ से कोणीय दूरी क्या कहलाएगी, कोई स्थान अगर हमारे ये स्थान है तो ये बोलते हैं कि क्या कहलाती हैं, तो याद रखेंगे इसको कहा जाता है आपका अक्षांश। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी रेखाएं देखने को मिलती हैं पृथ्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, तो वह कौन सी काल्पनिक रेखा है, तो सभी को पता होगा 17 का राइट आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को बीचों बीच से दो भागों में बांटती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा, या फिर यहाँ पर विषुवत रेखा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। ठीक है, फिलहाल हम ज्योग्राफी के प्रश्न कर रहे हैं, अभी और भी प्रश्न करेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कहते हैं कुल जो अक्षांश हैं इनकी संख्या कितनी है, कुल अक्षांश जो हैं इनकी पृथ्वी में संख्या कितनी होगी, तो याद रखेंगे ये जो टोटल होते हैं ये 180 होते हैं। क्या, 180 होंगे, ये कुल अक्षांशों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। तो देखिए जो पृथ्वी है, जो हमारे अर्थ है, इसको कितने समय कटिबंध में बांटा जा सकता है, तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा 24। ठीक है, 24 समय कटिबंधों में इसको बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पारमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान होता है। कौन सा स्थान है भारत में जहाँ का जो पारमाणिक समय है और स्थानीय समय है, ठीक है, वो एक समान है, तो याद रखेंगे इलाहाबाद का नैनी। ठीक है, नैनी स्थान है, कहाँ पर है, ये प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ का पारमाणिक समय और स्थानिक समय बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है। ठीक है, देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 का, वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट का समय होता है एक देशांतर के बीच में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। जो कोयला है वो सबसे ज़्यादा किस चट्टान में पाया जाता है, तो याद रखेंगे परतदार चट्टान। जो परतदार चट्टान होती है इसमें सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। जो भूगर्भ है यहाँ पर जो भूकंप केंद्र इसको कहते हैं। बेसिकली मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे अगर भूकंप आता है तो जहाँ से भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र। क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कुछ यहाँ पे आपदा प्रबंधन क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। सुनामी का जो मुख्य कारण है, जो रीजन है, वो क्या होगा, सभी को पता है भूकंप। भूकंप कहाँ आना चाहिए, जो समुद्र की सतह पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो पता होना चाहिए जापानी का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं यहाँ पे कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो रिएक्टर स्केल है ना, इसका प्रयोग जो है वो किसे के मापने के लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा 26 का, वो होगा यहाँ पे भूकंप की तीव्रता। किसको, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि जो अग्निवलय है ना, प्रशांत महासागर की उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर कितने % भूकंप आता है, तो याद रखेंगे ये होगा आपका 68%। ठीक है, 68% प्रशांत महासागर में भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन कहता है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी है जहाँ पर अक्सर उद्गार देखने को मिलता है, तो 28 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, जागृत ज्वालामुखी जो होते हैं इनको एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अक्सर फूटते रहते हैं, अक्सर इसमें लावा निकलता रहता है। बाकी जो आपके मृत ज्वालामुखी जो कभी बहुत हज़ारों साल पहले कभी फूटे थे, अब वो डेड हो चुके हैं। ठीक है, वहाँ से उनके अवशेष बचे हुए हैं। शांत का मतलब है वो कभी भी फूट सकते हैं, प्रसुप्त का मतलब वो। ठीक है, तो ये देखिए सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कॉल्डेरा संबंधित है। जो कॉल्डेरा है वो किससे संबंधित होता है, तो ये याद रखेंगे ये आपका
जो ज्वालामुखी है इससे संबंधित है, क्योंकि देखिए ज्वालामुखी जब फटता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है तो ऊपर एक कड़ाहे जैसा आकार बनाता है। क्या कड़ाहे जैसा आकार बनाता है, तो उसी को यहाँ पे हम कॉल्डेरा के नाम से जानते हैं। चलिए, ये एक मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी की सतह है, यहाँ से अगर निकलता है ज्वाला, ठीक है, तो ये क्या अगर यहाँ ऊपर इस तरीके की आकृति बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो कहते हैं कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित, ठीक है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो पर्वत है वो कहाँ है, याद रखेंगे इक्वाडोर में। कहाँ, इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि जो विषुवसी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ठीक है। विषुवस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो याद रखेंगे ये हो जाए आपका इंडोनेशिया। कहाँ, ये इंडोनेशिया में स्थित है। कौन सा, विषुवसी आपका ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं स्ट्रोम्बोली, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में। तो देखिए जो स्ट्रोम्बोली है वो कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपारी द्वीप में। कहाँ, लिपारी द्वीप में स्थित है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं संसार का सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन सा होगा। तो संसार का जो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा होगा, तो याद रखेंगे किलायु ज्वालामुखी, ठीक है। कौन सा, किलायु ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हुआ। ये सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, पूरे विश्व का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि जो नवीनतम पर्वतमाला कौन से है, मतलब नवीनतम का मतलब जो नई है, पुरानी नहीं। पुरानी में कौन सा आता है, अरावली आती है, ठीक है, जो भारत में स्थित है। और नवीनतम में कौन सी आएगी, तो देखेंगे 34 का जो आपका राइट आंसर है यूराल पर्वत जो है ना, ये नवीनतम है। इसके साथ साथ जो आपका हिमालय है ना, हिमालय भी नवीनतम की श्रेणी में आता है, और इसकी जो शिवालिक श्रेणी है वो सबसे ज़्यादा नवीनतम मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं एंडीज पर्वत उदाहरण है, ठीक है। एंडीज जो पर्वत है वो किस चीज़ का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वलित पर्वत का। किस चीज़ का, वलित पर्वत का ये उदाहरण है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखेंगे 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, ठीक है। विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी हो जाएगी, वो होगी आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये विश्व की सबसे लंबी है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में तो जरूर देखने, ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, मैं बता सकता हूँ कि आपको 72 38 80 40 81 पे मैसेज करना है। इसमें क्या है, आपको ये 500 प्रश्न मैथ इसके करंट अफेयर के दिए हुए हैं, ठीक है, और 500 प्रश्न आपको दिए हुए हैं स्टैटिक जीके या फिर जीके के। उत्तरी अमेरिका के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची जो चोटी है वो जाएगी माउंट मैकिंले। कौन सी, माउंट मैकिंले जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो सभी को पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। कहाँ पर, नेपाल में स्थित है, ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी, याद रखेंगे। तो इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसको, सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि लोयस पठार स्थित है। जो लोयस का पठार है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये कहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे चाइना में। कहाँ, चाइना में स्थित है लोयस का पठार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। अब इनमें से जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा, माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, तो अभी हमने बताया था कहाँ पड़ता है, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है, ठीक है। जो वायुमंडल है इसमें सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा पाया जाता है, तो ये होगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, नाइट्रोजन होता है 78%। कितना, 78% नाइट्रोजन पाया जाती है हमारी पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। अब सबसे ज़्यादा गैस जो वायुमंडल में है वो कौन सी है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो ये आपको सभी को पता है नाइट्रोजन ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ये आपका नाइट्रोजन हो गया। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है, ठीक है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसका सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होगा, तो ये होगा क्षोभ मंडल। क्यों, क्योंकि ये हमारे वायुमंडल का, हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे निचली परत होती है, और इसमें सारी की सारी घटनाएं होती हैं जितनी भी आपकी मौसम से संबंधित होती हैं क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं ओजोन पर्वत कहाँ, ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है,
तो ओजोन परत हमारी रक्षा करती है किन चीज़ों से, आप सभी को पता है, अल्ट्रावायलेट रेज से जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। तो समताप मंडल में ओजोन परत जो है वो पाई जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है व्यापारिक हवाएं होती हैं, जो व्यापारिक हवाएं हैं वो क्या हैं। तो देखिएगा तो 45 का राइट आंसर होगा नियमित व स्थिर। ठीक है, नियमित व स्थिर पवनें होती हैं जो इनको व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। नियमित व स्थिर पवनों को व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सी स्थानीय पवनें इटली में रक्त की वर्षा लाती हैं। ठीक है, कौन सी स्थानीय पवनें, इटली की बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ की स्थानीय पवनें होती हैं जो एक तरीके से रक्त की वर्षा लाती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिराको। क्या, सिराको नाम से ये होती हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि समुद्री समीर बहती है। ठीक है, जो समुद्र की समीर, जो समीर का मतलब क्या है, ये पर्यायवाची किसका, हवा का होता है, पवन का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो समुद्री समीर जो है वो बहती है, तो कहाँ पे बहती है, दिन के समय। कहाँ, दिन के समय समुद्री समीर बहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं चक्रवात की आकृति इनमें से होती है, इनमें से जो चक्रवात की आकृति है वो होती है कैसी। तो देखिए, जो चक्रवात होता है वो हमेशा अंडाकार होता है। ठीक है, इसी तरीके से आता ही ना चक्रवात गोल गोल घूमते हुए, तो वो अंडाकार होता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि हरिकेन चलते हैं, जो हरिकेन होते हैं ये कहाँ चलते हैं। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ये मिसिसिपी घाटी का, मिसिसिपी घाटी में सबसे ज़्यादा हरिकेन आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहते हैं टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। टाइफून से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, चीन सागर। कौन सा, चीन सागर सबसे ज़्यादा टाइफून नामक चक्रवात से जो है ये प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए। तो कहते हैं कि जो नेफोमीटर होता है इसे किसका मापन किया जाता है। ठीक है, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बादलों की दिशा एवं गति। किसका, बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है नेफोमीटर से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि जो विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है। ठीक है, जो विषुवतीय प्रदेश है इसमें सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पर कपासी वर्षा। कहाँ, कपासी वर्षा वहाँ पर देखने को मिलती है जो विषुवतीय प्रदेश हैं। ठीक है, याद रखेंगे विषुवत कौन से होते हैं, जो यहाँ पे 0 डिग्री रेखा के आसपास जितने भी स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए आइसो हाइट। क्या होगा, आइसो हाइट कहा जाता है समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं किस प्रकार की वर्षा बिजली एवं चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। तो 54 का राइट आंसर होगा आपके संवहनी वर्षा। कौन सी, संवहनी वर्षा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए कैस्पियन सागर। क्या, कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक प्रश्न पक्का मिलेगा इस वीडियो से, लिख के लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल झील। क्या है, ये बैकाल झील है, ये विश्व की सबसे ये माफ़ कीजिएगा 56 चले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सुपीरियर झील। ठीक है, ये सुपीरियर झील का राइट आंसर होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल झील है, जो सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन यही वाला है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल झील। क्या है, बैकाल झील है ना, जो सर्वाधिक गहरी झील के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला कि हजारों झीलों की भूमि को क्या कहा जाता है। ठीक है, हजारों झीलों की जो भूमि है उसको किस नाम से जानते हैं। तो वो हो जाएगी फिनलैंड। कौन सा, फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी। अब अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, ये होगी आपकी विक्टोरिया झील। कौन सी, विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि किस झील को हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक झील है जिसका नाम है हनीमून लेक। अब इसको हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कहाँ की है, ये अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ती है, जिसका नाम है टिटीकाका झील। क्या होगा, टिटीकाका झील।
माफ़ी चाहते हैं, टिटिकाका झील जो है ना ये कहाँ पाई जाती है, ये जो है आपका जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पर है, पेरू के आसपास, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर देखें कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है, विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है 61 का राइट आंसर हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। कौन सा? एंजिल जलप्रपात, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है, ठीक है, एंजिल जलप्रपात जो है वो किस देश में स्थित है, तो याद रखेंगे वेनेजुएला। कहाँ? वेनेजुएला में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर किसको कहा जाता है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है, तो याद रखेंगे स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में, ये डेट आपको पूछी जा 69 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था, ठीक है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था, इसका ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो हो जाएगा 1869 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, तैयार प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है, प्रारंभ हुआ था ये 1854 में और ये खत्म हुआ था 1869 में, ठीक है। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? ये 1869 में बनकर तैयार हो गई थी, 1854 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। अब टोटल अगर महाद्वीपों की बात कर लेते हैं तो विश्व में टोटल जो महाद्वीप हैं वो आपके हो जाएंगे 7। कितने? टोटल 7 महाद्वीप हैं विश्व में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। देखिए यहाँ से टीसीएस का फेवरेट प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है, ठीक है, एक महाद्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी बिल्कुल भी नहीं है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कंटिनेंट है, ये दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, हो जाएगा कैप अगुलहास। कौन सा? केप अगुलहास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं यहाँ पर कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है, तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका होगा अंटार्कटिका। कहाँ पर? अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है, ठीक है, जो एटलस पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में स्थित है एटलस पर्वत, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित जो सबसे बड़ा द्वीप है वो हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। कौन सा? बोर्नियो द्वीप है जो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। जापान में 4 द्वीप हैं जिसपे जापान बसा हुआ है, तो सबसे छोटा द्वीप जो जापान का है वो कौन सा है? शिकोकू, ठीक है। शिकोकू कैसे याद कर सकते हैं, देखिएगा, शिकोकू का मतलब क्या होता है? सिकुड़ गया, मतलब सिकुड़ गया शिकोकू, तो इस तरीके से आप इसको ज़्यादा रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो शिकोकू जो है अब ये सबसे छोटा द्वीप है जापान का। क्वेश्चन नंबर अगला कि भारत का जो दक्षिणतम द्वीप है वो कौन सा है, ठीक है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो हो जाएगा ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि जावा व सुमात्रा किस देश में स्थित है। जावा और सुमात्रा जो है किस में स्थित है, सभी को पता है इंडोनेशिया का राइट आंसर होगा ये, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मोरेन कहाँ बनते हैं, जो मोरेन होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा हिमानी क्षेत्रों में। कहाँ? हिमानी क्षेत्रों में मोरेन बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि जो फ्योर्ड है किस प्रक्रम में से निर्मित होते हैं। जो फ्योर्ड है यह किस प्रक्रम से निर्मित होते हैं, याद रखेंगे ये हो जाएगा समुद्री तरंग से। किससे? समुद्री तरंग से ये निर्मित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो आपके फ्योर्ड्स हैं ये समुद्री तरंग से निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक चीज़ आप बता दूं कि 100 में से आप कितना स्कोर करेंगे, प्लीज़ हमको बताइएगा जरूर कमेंट में। क्वेश्चन नंबर के युवाला कहाँ मिलते हैं, जो युवाला है वो कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको चूना पत्थर प्रदेशों में। कहाँ?
चूना पत्थर प्रदेशों में आपको युवा ला देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सभी को पता होगा कि ये जो है सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे है, अफ्रीका में पड़ता है उत्तरी भाग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि जो आपका गोबी मरुस्थल है किस देश में स्थित है? ठीक है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मंगोलिया। कहाँ? मंगोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ पे? मंगोलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि कालाहरी मरुस्थल किस देश है? ठीक है, एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहरी, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोत्सवाना में। कहाँ? बोत्सवाना में स्थित है आपका कालाहारी मरुस्थल। 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी से देख लेंगे। तो कहते हैं भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? अब जो भारत का मरुस्थल है इसको कहा जाता है थार मरुस्थल, सभी को पता है, राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा हो जाएगा? तो सभी को पता होना चाहिए, ये प्रशांत महासागर इसका रहना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं सार्गेसो सागर अवस्थित। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा गया, तो याद रखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर अवस्थित है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? अब काला सागर के नाम से भी एक सागर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये काला ही है। ठीक है, तो इसका सिर्फ नाम है। तो काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ये रूस में स्थित है। कहाँ? रसिया में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? ठीक है, एक जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 87 में? जल्दी से देखिए, हो जाएगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो यहाँ पे जल संधि है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। जो गल्फ स्ट्रीम धारा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो 88 का राइट आंसर देख लेंगे, वो हो जाए मैक्सिको की खाड़ी। कहाँ से? मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम धारा उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी जलधारा है? ठीक है, इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, यानी कि जो आपकी कोल्ड स्ट्रीम कौन सी है? तो याद रखेंगे वो आपका हो जाएगा 89 का आंसर बेगुला। बेगुला जो है ये कोल्ड स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? ठीक है, सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण या फिर ये जो देखेंगे कि जो साल्ट होता है कौन सा? सोडियम क्लोराइड ही तो होता है, जो हम लोग यूज भी करते हैं, जिसको टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या? सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर NaCl। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं सागरती लवणता का स्रोत क्या है? ठीक है, जो सागरती लवणता का स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा? नदियाँ। नदियाँ ही इसका स्रोत होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि जो प्रवाल हैं वो क्या है? अब देखिए, प्रवाल से बने हुए द्वीप आपने सुने होंगे। तो प्रवाल क्या चीज़ है? ये एक समुद्री जीव है जो मर जाता है, और मरने के बाद ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो धीरे धीरे क्या करते हैं? सतह के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, सतह के ऊपर आ जाते हैं तो बहुत ठोस आकृति का द्वीप बन जाता है। तो याद रखेंगे ये होते हैं समुद्री जीव वाले प्रवाल। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ये भी बहुत बार पूछा गया। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो स्थित है वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? पृथ्वी का कितना परसेंट भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा 71%। कितना? 71% है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन था? ठीक है, सबसे गहरा महासागरीय गर्त जो गर्त है वो कौन सा है? वो हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच। कौन सा? मैरियाना ट्रेंच। अब आप लोग हमको बताइए कि ये कौन से सागर में स्थित है? ठीक है, हमको ज़रूर बताइएगा, इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। अगला क्वेश्चन है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ठीक है, जो वोल्गा नदी है ये कहाँ गिरती है? तो याद रखेंगे यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये वोल्गा नदी है वो कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। कहाँ? कैस्पियन सागर में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है वो कौन सी है? वो याद रखेंगे आपका
97 की राई नदी, क्या राई नदी जो है ये विश्व की सबसे व्यापारिक व्यस्त नदी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि महावली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जो महावली गंगा है ये किस देश की सबसे बड़ी नदी है, तो ये आपकी श्रीलंका की श्रीलंका की महावली गंगा देश की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहते हैं बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक नदी है पद्मा को नाम से जाना जाता है, तो याद रखें कौन सी, जो गंगा नदी है इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा को। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे इस सेट का, तो हो जाएगा यहाँ पे सीन नदी, क्या हो गई, सीन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का। तो 100 में क्या होगा आपका फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सीन नदी का राइट आंसर है। तो दोस्तों चलिए 100 में से आपने कितना स्कोर किया ज़रूर से ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। इसकी PDF के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, पूरा नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। तो 72 38 80 40 81 इस पर मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।